खबर गाजियाबाद के कस्बा दासना से है। नगर पंचायत दासना कार्यालय में चेयरमैन पति हाजी आरिफ के बैठने के विरोध में दासना टाउन पहुंचे पंडित प्रदीप शर्मा ने दासना ईओ से मिलकर उसका विरोध जताते हुए कारण पूछा, जिसे लेकर काफी देर तक चली वार्ता के बाद किसने क्या कहा, देखिए जनसागर टुडे की खास रिपोर्ट में हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, जनसागर टुडे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत टाउन पर, जहाँ पर आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राग के प्रदेश महामंत्री प्रदीप शर्मा आए हुए हैं। वो किस लिए आए हुए हैं उनसे जानकारी लेते हैं। पंडित जी, आज जो नगर पंचायत दासना टाउन आना हुआ है वो किस विषय में आना हुआ है? उस्मान भाई, कल मैंने एक ग्रुप देखा दासने का, उसमें हमारे प्रत्याशी हैं, चेयरमैन पद के प्रत्याशी हाजी आरिफ अली जी। वो ये कह रहे थे कि 12:15 से 2 बजे तक नगर पंचायत दासने में जनता की समझ सुनने के लिए बैठूंगा। ऐसा मैं कई बार देखता आया था, लेकिन पुष्टि मुझे भी नहीं हो पा रही थी। जो आदमी ग्रुपों में घेर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल देखा वो सुनी समस्याएं उन्होंने यहाँ बैठ के। अच्छा, तो फिर मैंने एक उसी ग्रुप में घेरा। अगर नगर पंचायत दासने का जो कार्यालय है वो प्रत्याशियों के लिए है और वो कार्यालय खोलने के लिए है, तो फिर मैं भी शाम को 3 से 4 बजे तक डेली नगर पंचायत में बैठूँगा और सुनूँगा। और उन्होंने कहा, फिर आपकी एक अखबार में छपा हुआ है, आपकी अखबार छापा हुआ है, उन्होंने ये बयान दिया है कि उनकी धर्मपत्नी को उनके चेहरे पे वोट मिली और उनका अधिकार बनता है जनप्रतिनिधि बनने का और यहाँ बैठने का। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या किसी विधायक प्रतिनिधि को ये अधिकार है कि वो असेंबली में बैठ सके? अगर ऐसा अधिकार उनसे है तो मैं चाहता हूँ, मेरी धर्मपत्नी भी क्षेत्र पंचायत है दौड़न से और वो 58 गाँवों से मेंबर हैं, तो मैं चाहता हूं मुझे भी वो अधिकार, वो जियो दिया जाए कि मैं क्षेत्र की समस्या सुनने के लिए दरौना के ब्लॉक में जाकर बैठूं और जो 58 गांव हैं उनकी समस्याएं सुनूं बैठ के मैं। और आज मैं सुबह 10 बजे यहाँ आके कुर्सी का डाल के बैठ गया मैं कि हम भी सुने समस्याएँ। ईओ साहब नहीं आए थे, लेकिन जब ईओ साहब आए तो मैंने उसको क्वेश्चन किया। उन्होंने जवाब जो दिया है वो आपको भी दिया होगा। उन्होंने ये कहा है कि नगर पंचायत दासने में किसी प्रतिनिधि को किसी मीटिंग में किसी गाड़ी पर नाम गिरवाने का अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि कल से यहाँ कोई बैठ गया और दिखाई दिया हमें कि भाई यहाँ कोई आके बैठ रहा है तो हमारी कुर्सी भी यहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर बात करें व्हाट्सएप ग्रुपों पर मैसेज की, तो ये मैसेज अब से नहीं, काफ़ी महीनों से सालों से चलता आ रहा है। तो आपको ये जो मैसेज है अभी दिखा या आपने इसको विरोध करने की शुरुआत अभी से करी? क्या कहना चाहेंगे? अगर आप मेरी बात पर जाएंगे तो अगर नगर पंचायत में पिछले 7 साल रिकॉर्ड था हो तो एक केवल प्रदीप शर्मा होगा जिसने नगर पंचायत में दरी गेड़ने का काम किया, नगर पंचायत में आवाज़ उठाने का काम किया। जो जीते हारे हुए चेयरमैन हैं उनकी एक पॉलिसी है कि 5 साल तू कर ले, 5 साल मैं कर लूँ, बैठ के ऐसे ही 4 साल काट दिए। नगर पंचायत दासने के ईओ मनोज मिश्रा जी अगर मिले हुए नहीं हैं तो अपना बयान जारी करें, वरना आज भी आया हूँ, कल से फिर आऊँगा मैं और यहाँ जनता की समस्याएँ सुनूँगा। आज ईओ साहब से इस मामले को लेकर क्या क्या बातें हुई? ईओ साहब ने हमें साफ साफ कह दिया कि किसी भी बोर्ड मीटिंग में किसी भी जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि को बैठने का अधिकार नहीं है। मैं तो ताज्जुब मानता हूँ, जिन लोगों को दासने की आवाम ने चुन के भेजा, मेंबरों को चुन के भेजा, 15 वार्ड के मेंबर, उन्होंने आज तक आरिफ अली से मीटिंग क्यों की? और उनसे बयान लें कि आरिफ अली किसी मीटिंग में बैठे या नहीं बैठे। वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठते। मैं चाहता हूँ पूछना, वो अधिकार कौन सा है जो 15 मेंबरों की मीटिंग में हाजी आरिफ अली बैठे? अगर नहीं बैठे तो कोई बात नहीं है। अगर मेंबरों ने 5 साल तक उसका विरोध नहीं किया और आज मेंबर ये कहते हैं वो काम नहीं हुआ, वो काम गलत हुआ, उन मेंबरों पे दासने की आवाम को ये क्वेश्चन करना चाहिए कि तुम वोट मांगने आए। नगर पंचायत दासने की जो असेंबली है, ये असेंबली में अपनी आवाज़ उठाने का सबको अधिकार है। मैं ये मानता हूँ अगर 15 के 15 मेंबरों ने 5 साल साथ दिया, विरोध नहीं किया, तो फिर उन्हें खड़ा होकर कहना चाहिए कि हाजी आरिफ अली अच्छे आदमी है, उन्हें ही वोट दें बैठ के। क्यों विरोध नहीं किया? तो हमारे बीच मौजूद थे पंडित प्रदीप शर्मा, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर चले एक मैसेज को संज्ञान में लेते हुए उसका इतना विरोध करा कि आज ये विरोध नगर पंचायत दासना टाउन तक पहुंच चुका है। आज इन्होंने यहाँ पर ईओ से इस विषय में बात करी और बहुत सारी बातें हमारे चैनल से आप सबके बीच माध्यम से पहुँचाई। जनसागर टुडे से मैं उस्मान चौधरी, दासना, गाजियाबाद। शर्मा जी अभी आए हुए थे, उन्होंने ये शिकायत करी है कि और कुछ सवाल भी किए हैं कि क्या कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि
अपने प्रतिनिधि को जो है टाउन में अपनी समस्याएं सुनने के लिए भेज सकता है, या कोई अगर इस तरीके का कार्य कर रहा है तो किस शासनादेश के आधार पर कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा और स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। जनता ने जिस व्यक्ति को प्रतिनिधि चुना है वही प्रतिनिधि है जनता का। वह अपने सोशल रिलेशन, पब्लिक रिलेशन के लिए किसी व्यक्ति को रख सकता है, लेकिन सरकारी कामकाज में और नगर पंचायत डासना के कार्यालय के कामकाज में उनकी कोई भूमिका, कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे आता है और जनप्रतिनिधि के तौर पे आता है, लोगों को लेके आता है, कुछ समस्याएं होती हैं, तो निश्चित रूप से नगर पंचायत का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, अपनी समस्या रख सकता है, जनप्रतिनिधि के माध्यम से अपनी समस्या रख सकता है। लेकिन कोई ये कहे कि वह सभासद का प्रतिनिधि है, कोई यह कहे कि वह अध्यक्ष का प्रतिनिधि है और उसके लिहाज पे, तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग्स हुई हैं, जो भी आधिकारिक चीज़ें हुई हैं, उसमें इस तरीके का कोई भी हस्तक्षेप मैंने नहीं होने दिया है, और इससे इतर जाके कोई व्यक्ति करता है तो नगर पंचायत डासना उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। आगामी आदेश का देखिए, नगर पंचायत डासने का जो कार्यालय है वो नगर पंचायत कस्बे की जितनी जनता है उन सभी का कार्यालय है। उसमें कोई भी व्यक्ति अपने काम के लिए जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जनता के काम के लिए जा सकता है। और ये प्रदीप शर्मा जैसे जो है बहुत सारे निकल के आए हैं अब, और ये लोग जो सपना देख रहे हैं, ये रेगुलर 5 साल से मैं और मेरी वाइफ जो है जनता की खिदमत कर रहे हैं। अब इलेक्शन सिर पे आ गया तो इन लोगों को टाइम दिखाई दे रहा है। ये टाइम देने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। देखिए, जिसको समाज की सेवा करनी है वो कार्यालय के बाहर बैठ के भी सेवा कर सकता है, गांव के किसी कोने पे भी सेवा कर सकता है। आज प्रदीप शर्मा को हमारा टाइम दिखाई दिया 5 साल के अंदर, क्योंकि 5 साल में वो कस्बे में नहीं रहे। 5 साल से रेगुलर हाजी आरिफ और उनकी वाइफ कस्बे की खिदमत कर रहे हैं। और ये टाइम तो मेरा पूरा कस्बा जानता है, पूरा धौलाना क्षेत्र जानता है, पूरी आवाम को ये मालूम है कि हाजी आरिफ अली जनता को तुम्हारी तरह धोखा नहीं देते कि आप लोग इलेक्शन लड़े और आप लोग गायब हो गए, क्योंकि आप लोग फील्ड में थे ही नहीं, इसलिए आपको हमारे समय का पता नहीं लगा। हम तो 5 साल से समय डाल के रेगुलर जो हमारे पर्सनल काम है उन्हें अपने पर्सनल ऑफिस पे हम निपटाते हैं, अपने पर्सनल ऑफिस का भी हम जो है समय डालते हैं, और हम नगर पंचायत के कार्यालय का भी समय डालते हैं। तो चूँकि इन लोगों को 5 साल गांव से कोई मतलब नहीं रहा, अब इनको ये दिखाई दे रहा कि कोई जनप्रतिनिधि जो है वो समय डाल रहा है, तो इसलिए चूँकि हो सकता है ये लोग बेचारे बौखला गए हों। ये 4-5 इलेक्शन लड़ लिए, ये भी और इनकी बीवी भी, कभी कामयाब नहीं हुए, तो कस्बे ने इन लोगों को बिल्कुल नकार दिया है। अब ये कस्बे का इलेक्शन दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस इलेक्शन को हम हिंदू मुस्लिम कर दें, और मेरे डासने की जो आवाम है वो इसे हिंदू मुस्लिम नहीं होने देगी इलेक्शन को, और तुम्हारे सपने कभी साकार नहीं होने देंगे। ये लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं और इस गलतफहमी को निकाल दो। आज कस्बे के अंदर 3 मौतें हुई हैं, और प्रदीप शर्मा ये बताए कि डासने में किसी मुस्लिम के या किसी हिंदू के किसी अंतिम संस्कार में वो कभी गए हों। आपको नगर पंचायत में बैठने का आपने कल टाइम डाला कि 3 बजे से 4 बजे तक बैठूंगा, आप पहुंच रहे हो 11 बजे वहाँ पे, ये कौन सा तरीका है? तो आपका कहना कुछ है और करना कुछ है, तो कहने और करने में अंतर है। डासने की जनता जान चुकी है। आज कस्बे में 3 मौत हुई हैं। मैं प्रदीप शर्मा को कस्बे का हितैषी जब जानूंगा, जिस तरह से 5 साल से हाजी आरिफ अली हर दुख और सुख में साथी हैं, इसी तरह से प्रदीप शर्मा ये बताएं कि वो इन तीनों मृत्यु में क्यों नहीं गए, चूँकि ये मुस्लिम मृत्यु हैं। किसी भी मुसलमान के जनाजे में प्रदीप शर्मा आज तक नहीं गए, और कस्बे में 3 मौत हुई है, उनमें जाइए, वहाँ जाकर हमदर्दी जताइए। यहाँ पे आके राजनीति करने से कुछ नहीं होना। कस्बे ने आपको नकार दिया है, आपका नंबर जीवन में नहीं आने वाला है।